अस्सलाम वालेकुम। अलअजल टीवी के तमाम नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि इस वक्त हमारी खुशकिस्मती, हमारी खुशनसीबी के अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ 2 क्वेश्चन इनसे पूछूंगा क्योंकि किबला भी मजलिस डिसाइड करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे कनाडा में इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से ये मुहिम चल रही है कि जी अगर आप अज़ादारी कर रहे हैं, आप ज़ियारत पे जाते हैं तो आपको एक दफ़ा ज़ियारत पे चले जाएं, दूसरी दफ़ा आप ना जाएं बल्कि अपनी जगह पे आप किसी और को जो है वो ज़ियारत करवा दें। तो मेरा किबला सबसे क्वेश्चन ये होगा कि किबला क्या ये मुनासिब है इसको अरबाइन की अहमियत को देखते हुए कि अगर हम अज़ादारी के लिए ख़ुद आएँ या हम किसी और को भिजवा दें, ये आजकल बेसिकली अज़ादारी को ख़त्म करने के बारे में ये आप इसके बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अलअजल टीवी का कि उन्होंने मुझे ख़यालात के इज़हार का मौका फ़राहम किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए बहुत सी अहादीस मासूमीन की वारिद हुई हैं। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से बहुत सी अहादीस मरवी हैं कि ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत क्या है। कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना ये हर एक इंसान अपनी नीयत और अपनी हैसियत के मुताबिक इस फ़र्ज़ को अदा करता है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत उसके अपने अंदर के इश्क, वजदान और मोहब्बत का तकाज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोई शख्स ये चाहता है कि मैं अपनी इबादत को कसरत के साथ करूं तो 5 वक्त की नमाज़ें वाजिब हैं, लेकिन उसे मुसल्ले पे बैठने से कोई भी किसी भी सूरत में मना नहीं कर सकता। इसलिए ज़ियारत हुसैन अलैहिस्सलाम जितनी भी दफ़ा की जाए, जितनी बार भी की जाए, उस इंसान के इश्क और उस इंसान की हसरत पे है। रही बात कि अपनी जगह पे किसी दूसरे को करना बहुत अच्छा अमल है, लेकिन ये नहीं है कि आप उस इंसान को ज़ियारत से मना कर दें कि वो दूसरी दफ़ा ज़ियारत पे नहीं जा सकता। नहीं, हर इंसान जितनी दफ़ा चाहे वो ज़ियारत करे, और अगर वो दूसरों को भी करवाना चाहे तो ये एक अमर बिल मारूफ है। ये लोगों को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की तरफ राग़ब करना ये बहुत अच्छा एक अमल है, लेकिन ख़ुद अपनी ज़ियारत को रोक देना ये कतन भी अच्छा अमल नहीं है कि आप अपनी ज़ियारत को तर्क करें। और अलअजल टीवी कनाडा में मुझे अक्सर इनकी मुख्तलिफ़ खिदमात मुझ तक पहुँचती रहती हैं, और बिलखसूस जो इस टीवी के बारे में इसकी ये खसूसियत है कि ये तालीमात अहले बैत में और अज़ादारी हज़रत इमाम हुसैन की तशहीर में अपना एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। मजाल से हज़रत इमाम हुसैन को नशर करना और बहुत सी खिदमात हैं। मालिक इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। और नाज़रीन, मेरा दूसरा क्वेश्चन इंतहाई इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। इस वक्त पाकिस्तान में जो एक बिल का बहुत ज़ोर शोर जारी है, यकम रबीउल अव्वल को एहतजाज की कॉल भी है, और उसको रोकने के लिए हमारे दूसरे मकतबा फ़िक्र वाले जो हैं वो भी इस वक्त जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। तो मैं किबला से इस बारे में भी रहनुमाई चाहूँगा कि वो बिल के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। जी, ये कोशिश जो है ये पाकिस्तान में बहुत अरसा दराज से की जा रही है, बल्कि मैं पाकिस्तान में ना कहूँ तो बनी उमैया और बनी अब्बास की बड़ी कोशिश रही कि मज़हब अहले बैत को, फ़ज़ाइल अहले बैत को, मकतब अहले बैत को बुरे तरीके से कुचला जा सके। लेकिन ये मकतब तशय्यो तलवारों के धार के नीचे से निकलता हुआ, खून की नदियाँ बहाता हुआ, आज भी अपनी हकीकत के साथ ज़ोर व शोर के साथ कायम व दायम है। पाकिस्तान में अपने कुछ अरसा दराज से कुछ कल अदम तंजीम ये अपने होचे हथकंडों में थी कि दिफाए सहाबा के नाम पे, असल में ना उन्हें सहाबा से मोहब्बत है ना सहाबा से प्यार है। ये दिफाए सहाबा का नारा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जंग सफ़ीन में कुरान को नेज़ों पे उठा लिया गया था। दिफाए सहाबा का नारा बुलंद करके वो मेजॉरिटी अहले सुन्नत की अपनी तरफ हमदर्दियाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका कतअन मकसद जो है वो दिफाए सहाबा नहीं, बल्कि उनका मकसद मकतब अहले बैत की तजवीज़ और तशहीर को रोकना है। पिछले चंद अरसा दराज से मज़हब अहले बैत इतनी तेज़ी से तरक्की पा रहा है, इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि आप पिछले चंद सालों के ही अरबाइन और अशूरा के जुलूस निकाल के देख लें, तादाद में कमी नहीं हो रही, तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और शिद्दत के साथ इजाफा हो रहा है। और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की खिदमात की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो मज़हब हक़्क़ा को कबूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कोशिश और काविश की जा रही है। लेकिन बहुत बेहतर वक्त में बड़ा बेहतर फ़ैसला हुआ। हमारे उलमा, हमारे ज़ाकिरीन, हमारे कायदीन एक पेज पर इकट्ठे हुए और एक बात पर, एक अलामिये पर इकट्ठे हुए, और उसी अलामिये पर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में यकम रबीउल अव्वल की एहतजाज की कॉल दी कि अगर यकम रबीउल अव्वल तक ये बिल
اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا. اب ایک شنید ہے کہ صدر پاکستان نے بل واپس کر دیا ہے, لیکن ہمارا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ بل واپس کیا جائے. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اس قانون کو جیسے ہے اسی صورت میں رکھا جائے. یہ بل واپس کرنا نہیں, بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے اس کی ترمیم کو روکا جائے, کیونکہ یہ انسانیت کا استحصال ہوگا. اس کے ساتھ مذہب کو, فرقہ واریت کو ہوا دی جائے. ماشاءاللہ میں اسپیشلی ٹورنٹو کے ناظرین کو, بیکاز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اثر رضا علوی جیسے ہمارے جو علماء ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا احساسہ ہیں, اور مجھے پتہ ہے ہزاروں مومنین جو ہیں اس وقت ٹورنٹو میں وہ چشم براہ ہیں کہ قبلہ علامہ اثر رضا علوی صاحب تشریف لائیں اور وہ ان کو اپنے سامنے بیٹھ کے سن سکیں. تو ہماری بہت بڑی کوشش ہے کہ قبلہ جلدی سے جلدی ہمارے پاس ٹورنٹو تشریف لائیں, اور جو ہزاروں مومنین اس وقت ان کی راہ تک رہے ہیں وہ وہاں پہ آئیں اور وہاں پہ اپنے اس علم کی جو اجاگر ہے اس کو کروائیں. میں قبلہ سے آخر میں جو ہے وہ چند الفاظ الجل ٹی وی اور اس کے بارے میں چاہوں گا کہ قبلہ ادا فرمائیں. جی انشاءاللہ جیسا کہ اجاز بھائی نے کہا, اور میری پوری کوشش ہے جلد کینیڈا کے مومنین کی زیارت کے لیے میں حاضر ہو سکوں, ان کی زیارت کر سکوں, اور وہاں پر ہم وہاں کی عزاداری میں شریک صف ادا ہو سکیں. اور اگر کینیڈا میں آیا تو انشاءاللہ بارگاہ شریکت الحسین جو ہے اس کی زیارت کے لیے ضرور میں حاضر ہوں گا. اور الاجل ٹی وی کے لیے جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس کا نعرہ اور اس کا سلوگن اتنا پیارا ہے کہ ہمیشہ یہ صدائے حل من ناصر پہ صدا دیتے ہوئے, الاجل کی صدا دیتے ہوئے قائم کے ظہور تک پہنچے, اور میرا مالک ان کو ترقی عطا فرمائے. یا علی مدد. بہت شکریہ مومنین. انشاءاللہ بڑے تفصیلی انٹرویو کے ساتھ علامہ اثر رضا علوی صاحب کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک اپنے میزبان اعجاز حسین گرائے کو اجازت دیجیے. والسلام.